केडीएमए स्कूल के संस्थापक और मुख्य प्रबंधक, कानपुर के मंडलायुक्त अमित जी, कानपुर के पुलिस आयुक्त प्रणकांत जी, प्रदेश शासन में हमारे सहयोगी सचिव कृषि राजशेखर जी, जिलाधिकारी कानपुर विशाख जी, केडीएमए इंटरनेशनल के प्रिंसिपल मिस प्रियंका सहगल जी, केडीएमए वर्ल्ड के प्रिंसिपल मिस सुप्रिया राजा जी, केडीएमए लॉलीपॉप्स की प्रिंसिपल मिस रोमी महाजन जी, आज के इस वार्षिक समारोह में उपस्थित केडीएमए के तीनों विद्यालयों के टीचर्स एंड स्टाफ, इस समारोह में उपस्थित कानपुर के समस्त सम्मानित नागरिकगण, इन स्कूलों के प्यारे बच्चों, देवियों, सज्जनों, अभी ये मंच काफी ऊर्जा से भरा पड़ा हुआ था। मैं समझता हूं कि यहाँ पर दूर दूर तक जितने सारे लोग हैं, हर एक को उस ऊर्जा का आभास हो रहा था। जब से मैं यहाँ पे 8 बजे के करीब पहुंचा, पिछले 45 मिनट में इतनी सारी बच्चों के द्वारा इतनी खूबसूरत प्रस्तुति और इतनी विभिन्न प्रकार की शुरुआत हमारे सनातन के एक बहुत महत्वपूर्ण पूरी ताकत के साथ जिसको हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसकी इतनी सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। उसके बाद जो हमारी गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा में ऐसे तमाम सारे महान गुरुओं के बारे में, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो अलग अलग समय में जिन्होंने इतनी सारी चीजें की, उनके बारे में एक साथ मंच पे उनका प्रस्तुति। उसके बाद शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, कैसी प्राचीन शिक्षा से नवीन शिक्षा में हम प्रवाह कर रहे हैं, उसके बारे में प्रस्तुति। और अंतिम प्रस्तुति जो एक साथ इतने सारे खिलाड़ी, जो कि आप सब अद्भुत है, जिस प्रकार से हमारा देश खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आज के दिन ही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 302 रन से श्रीलंका को हराई है। 302 रन से। इसमें वनडे, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में ऐसा कोई साधारण सा मैच नहीं। 357 रन मारा उत्तर हमारे देश के खिलाड़ियों ने, और जिसके जवाब में मात्र 55 रन पे पूरी श्रीलंका की टीम को आउट कर दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि। और ये भारत की 7वीं जीत है वर्ल्ड कप में लगातार। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एशियन पैरा गेम्स हुआ था चाइना में, और एक साथ 111 मेडल्स, जिसमें 29 गोल्ड मेडल हमारे तमाम सारे दिव्यांगजनों ने एक विश्व पटल पे इतने बड़े प्रतियोगिता में जाकर के प्राप्त किया। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सबका सम्मान किया। उसके थोड़े दिन पहले अभी एशियन गेम्स में 107 मेडल्स, जिसमें 28 गोल्ड, और ऐसे ऐसे खेलों में जिसमें पहले भारत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज जिस प्रकार से पूरे देश में खेल का माहौल बना है, उसको इस मंच ने इतने खूबसूरती से प्रस्तुति किया।
थोड़े समय पहले तो, आज से कुछ साल पहले आप जाइए तो अगर मैं एक ब्रॉन्ज मेडल मिलता था तो बड़े खुश होते थे, चलो ब्रॉन्ज तो मिल गया। नहीं तो हम चौथा स्थान, पांचवा स्थान किसी गेम में पाते थे, खुश हो जाते थे। आज हमारा देश इस प्रकार से खेल के क्षेत्र में जिस तेजी से बढ़ रहा है, टैली में चौथा या पांचवा स्थान प्राप्त कर रहा है, ओलंपिक्स में भी जैसा हमारा परफॉर्मेंस हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जैसा परफॉर्मेंस हुआ, या विश्व स्तर के जितने सारे खेल हैं, हर एक में जो परफॉर्मेंस हो रहा है, वो उस मंच की झंकार, उस उपलब्धियों की झंकार आपने देखा कितनी ज्यादा अच्छे से, लगभग 15 मिनट में बच्चों ने किस अच्छे तरीके से, चाहे वो नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो का उपलब्धि हो, चाइना की उसकी उपलब्धि हो, मानेश्वरी की हो, जैसे हमारी एक से खिलाड़ियों की इतना बढ़िया उन्होंने प्रस्तुति की जिसको हर एक के दिल तक छू गया होगा, और उसकी आवाज हमारे बच्चों के माध्यम से सब तक पहुंचेगी कि हम इसे और बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जाने वाले। धन्यवाद संजय जी, आपने तो कमाल किया। मेरी पहली मुलाकात आपसे तो हमारा इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप हुआ, आप पूरे देश भर के चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और उसके लिए जब यहाँ पे यात्रा निकली पूरे देश भर में, उस सिलसिले में मेरी पहली मुलाकात हुई और पहले मुझे देख के लग गया इनमें कुछ तो खास है, और वो खास हर मुलाकात में और गहरी होती गई। और आज जब मैं यहाँ पे इतने खूबसूरत परिसर में यहाँ उपस्थित हूँ और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, इतना बढ़िया प्रदर्शन बच्चों का देख रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं कह नहीं सकता, उसको बयान नहीं कर सकता। धन्यवाद संजय जी। मैं आपके जो प्रिंसिपल एंड स्टाफ, इन्होंने जिन बच्चों में जो संस्कार डालते हैं, क्योंकि संस्कार से ही वो जब बच्चा आगे बढ़कर के एक नया व्यक्तित्व बनेगा। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का तरीका कैसे उन बच्चों में आ जाए। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आपको खुशी होगी जान करके, आपके शहर में मैंने पढ़ाई की थी IIT कानपुर में 1978-83, और अभी उनका जो 64 फाउंडेशन डे था, आज मुझे वहाँ का किसी भी भूतपूर्व छात्र के लिए जो सर्वोच्च सम्मान होता है, डिस्टिंग्विश्ड अलुमनस अवार्ड, मैं अभी उसे प्राप्त करके आ रहा हूँ। ये अवार्ड मेरा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड हमारे उन टीचर्स का सम्मान है जिन्होंने मेरे अंदर वो संस्कार दिया। ये अवार्ड हमारे माता पिता के लिए है जिन्होंने मुझे वो संस्कार दिया। ये अवार्ड हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चों का जो हमें उस अवार्ड को पाने के लिए काबिल बनाया। ये अवार्ड हमारे साथ काम करने वाले उन तमाम सारे लोगों को है, जिनमें ये हमारे अधिकारी भी सम्मिलित है। ये अधिकारी जो मेरे सामने है, उन लोगों को है जिन्होंने हमेशा हमारे साथ चलने के लिए, जो मैं काम करता हूँ वो हमारे साथ चलने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा अपना कोशिश किया। ये अवार्ड उन तमाम सारे लोगों का है। आपके शहर में भी मैं वाइस चेयरमैन कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी रहा 1998-99 में। यहाँ मुझे शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने में, एक अच्छा शहर बनाने में बहुत कुछ काम करने का मौका मिला। उन तमाम सारे लोगों को, कि हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के साथ चलने के लिए, लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, लोगों को साथ लेकर के कुछ अच्छा करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, एक जो संस्कार होता है, जो जज्बा होता है, एक जो आपके अंदर सोच होती है, वो सोच आपका स्कूल पैदा करता है, आपका कॉलेज पैदा करता है, आपकी यूनिवर्सिटी पैदा करती है। और मैं वही जो सोच हमारे अंदर IIT में जो पैदा हुई, उसी सोच के चलते पिछले 40 साल से मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान अपने प्रदेश को और अपने देश को दे रहा हूँ। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा इन बच्चों में, और जो कुछ भी मैंने पढ़ा आपके तीनों स्कूलों के बारे में यहाँ आने के पहले, क्या बच्चों को संस्कारवान बना रहे, बच्चों में वो वैल्यूज दे रहे हैं, वो एथिक्स दे रहे हैं जो बच्चों को सुदृढ़ करते हैं।
उन बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, वो तमाम सारे चौमुखी विकास के लिए, क्योंकि हम अकेले, हमारी जो शिक्षा है एकांगी नहीं है, हमारी शिक्षा जो है बहुरंगी है। और उसका पहला रूप स्वतंत्र भारत में, आजाद तो हुए थे 1947 में, लेकिन स्वतंत्र भारत में उस सनातनी शिक्षा का जो हमारे देश का मूल रहा है, संतों ऋषियों की मुनियों का ये देश, जहाँ पे जब हमारा शिक्षा ग्रहण करते थे तो वहां पे भगवान कृष्ण पैदा करते थे, वहां भगवान राम पैदा करते थे, वहां ऐसे तमाम लोग पैदा करते थे, ऐसे योद्धा पैदा करते थे जिससे यह देश दुनिया में सिरमौर हुआ करता था। वो हमारी बहुरंगी शिक्षा हुआ करती थी, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा हुआ करती थी। व्यक्ति में विनम्रता भी हो, सेवा भावना भी हो, श्रेष्ठ हासिल करने का हौसला भी हो और उसको काम करने की पूरी दृढ़ इच्छा भी हो। ये सारी की सारी चीजें हमारी शिक्षा पैदा करती थी। आजाद भारत के इतिहास में पहले बार 2020 में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है, आप अगर नई शिक्षा नीति को अध्ययन करें, ये नीति हमारे देश की उस मूल शिक्षा की, जिसको लेकर के हम विश्व के, जिसके बारे में वो देश जो दुनिया को नेतृत्व देता था, उस देश को जिसके लिए देवी देवता भी यहाँ आने के लिए त्रस्त थे, क्योंकि यहाँ पे तो जो कहते थे गायन देवा गाने दुनिया पूरे भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा सदहेत होते, ऐसी चीज, ऐसी भारत भूमि होती थी, क्योंकि हमारी शिक्षा सबसे मूल में सबसे बड़ी शिक्षा होती थी। और उस प्रकार की शिक्षा जिसमें हमारा पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके, हर एक में इतनी सारी ताकत है, उस ताकत को वो निकाल करके बाहर कर सके। हम उसे एकांगी एक रास्ते पे घर्रे में डाल दिया तो उसको वही न हो करके हर तरीके से उसको ताकत दे सके। ये हमारी नई शिक्षा नीति है, ये हमारी नई शिक्षा नीति है, जिसमें व्यक्ति के अंदर जो भी चीजें हैं वो कैसे, इसका एक छोटा अनुभव मैंने IIT कानपुर में जब पढ़ता था तब किया। आज भी हमारे साथ हमारे मंडलायुक्त महोदय थे वहां पे, उन्होंने देखा होगा कि हमारे IIT कानपुर में पढ़े हुए बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास किया, आज वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास किया, वो बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है। कोई केमिकल इंजीनियरिंग में पास किया, वो बहुत बड़ा लिटरेरी पर्सन है, क्योंकि वो हमारी शिक्षा IIT कानपुर की जो शिक्षा थी वो हमें बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे व्यक्तित्व का एक व्यापक विस्तार करती थी। और जो हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वो नई शिक्षा नीति 2020 इस प्रकार के विकास को, ऐसे व्यापक जो विराट स्वरूप हमारा हर इंसान में होता है, क्योंकि हम सब सत्यचित आनंद है, हम सब भगवान के उस स्वरूप में है, तो हमारे अंदर वो जितनी सारी ताकत है उसको निकालने के लिए शिक्षा जो पहले होती थी वो दोबारा हमारे इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से एक बार फिर से आ गई है। और आप देखेंगे आने वाले समय में देश में कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि तो हम अपना देश, अपना धरातल जिस प्रकार से तैयार करेंगे तो उस बच्चे के अंदर अगर वो खिलाड़ी है, इतना बढ़िया खिलाड़ी बनेगा जो विश्व में नाम करेगा। अगर उसमें सृजनशीलता है तो इतना अच्छा लेख लिखेगा, इतनी अच्छी रचनाएं करेगा जिससे कि वो दुनिया में उसका स्थान हो सकेगा। अगर उसमें वैज्ञानिकता है तो ऐसा वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐसे तमाम सारे दिन उसके जो हुनर है वो सारा का सारा निकल कर गया। ये हमारी नई शिक्षा नीति है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर नई शिक्षा नीति में मैंने देखा, इतनी सारी, जब मैंने आपके एडीएम में करम देवी मेमोरियल स्कूल के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे संजय जी ने बुलाया, जहाँ भी मैं जाता हूँ थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करके जाता हूँ। मुझे पता चला कि इन बच्चों में वही संस्कार, वही सारी बातें जो उसे श्रेष्ठता का एक रास्ता देती है। श्रेष्ठता ये नहीं कि आप किसी चीज में बने, जहां भी आपकी क्षमता बेस्ट हो आप वहां पर सिर्फ बन सकते हैं। मुझे आपका जो एक लोगो मैंने देखा अभी पीछे यहाँ पे, कर्म, ज्ञान और अनुशासन, यानी कर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ डिसिप्लिन,
अनुशासन व्यवस्था जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक आप अपनी चीजों को नहीं संभाल सकते। इतने सारे आपके सामने विकल्प है, उन विकल्पों के बीच में आप खो जाए। जैसे समुद्र के भीतर अगर किसी नाव को डाल दें तो समुद्र की लहरें उसको कहाँ ले जाएंगी मालूम नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर अनुशासन का एक कंपास लगा दे, वो कंपास उसको रास्ता दिखाएगा कि उसे किधर ले जाना है, वो जगह होगा वहां पे पहुंचेगा। अनुशासन में वो कंपास देता है। ज्ञान हमें वो बुद्धि देता है, वो सारी वो ताकत देता है जिससे हम चीजों को समझ सकते हैं। और कर्म हमें उस ज्ञान को परिवर्तित करता है हमारे ऐसी चीजों में जिससे कि हम उस चीज को हासिल कर सकें। आज हमारा देश जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है उसके लिए नई शिक्षा नीति बनी और आप तो उस शिक्षा नीति को पहले से पालन कर रहे हैं। आप बच्चों को, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप न केवल खेल को इस मंच के ऊपर मंचन करते हैं, उसका नाट्य प्रस्तुति करते हैं, गीत प्रस्तुति करते हैं, बल्कि आप एकेडमी भी चलाते हैं। मैंने अध्ययन किया कि यहाँ पे अलग अलग किस्म का आपका जो खेल के प्रति रुचि है उससे बच्चों में वो रुचि आ सके और बच्चों में उसके प्रति सम्मान जग सके। बच्चे जिनमें वो हर बच्चा अगर कहिए कि सब कोई बच्चा अच्छा करेगा, नहीं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। हर बच्चे की अलग अलग क्षमताएं हैं। जैसे हमारी 5 उंगलियां अलग, सारी की सारी अलग है, हर एक की अपनी अपनी आवश्यकता है, वैसे हमें भी बड़ी सारी भिन्नताएं हैं। लेकिन जिसमें जो अच्छा है उसको आप निकाल सकें। इसके लिए कई किस्म की एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी भी आप चलाते हैं। आप बहुत सारी और चीजों को, लोगों को उनके हुनर को आगे निकालने के लिए कोशिश करते हैं और ये कहते हैं इसको होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। और उसकी नींव स्कूल पे ही डाली थी, स्कूल से शुरुआत किया गया। मुझे भी ऐसे, मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, पेड़ के नीचे पढ़ना प्रारंभ किया। एक कमरे में ही हम लोग का एक क्लास हुआ करता था, बाकी सब पानी बरस गया, छुट्टी। अगर कोई ऐसा नेचर का चीज हुआ, छुट्टी। ऐसे जगह पे पढ़ना चालू किया, लेकिन मुझे मौका मिला, भारत सरकार ने मुझे ऐसी छात्रवृत्ति दी जिसकी वजह से मैं रांची में एक ऐसे स्कूल में, जो गुरुकुल जैसा स्कूल हुआ करता था, ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और वहां से व्यक्तित्व का विकास हुआ। वहां के बाद IIT का मौका मिला। तो आप जिस प्रकार से बच्चों को मौका देते हैं, आने वाले समय में बच्चे जहां भी जाए उस श्रेष्ठता के भाव से जाए। और देश जब हमारा बदल रहा है, इतनी सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। जब हम पढ़ते थे होता था IIT नहीं गया तो फिर तो आगे का लाइफ बड़ा मुश्किल। लेकिन आज अगर बच्चा IIT में जाकर के कहीं कोई फैशन में जा रहा है, कोई हेल्थ में जा रहा है, कोई न्यूट्रिशन में जा रहा है, कोई किसी चीज में, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, जहां गया वही वो श्रेष्ठता कर सकता है। ये हमारा बदला हुआ देश है, ये हमारा बदला हुआ प्रदेश है। यहाँ पे जो भी करेंगे एक नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए किस्म के अवसर। उत्तर प्रदेश अवसरों का प्रदेश बन गया। आप जो भी करेंगे वही भी आप श्रेष्ठ कर सकते हैं और अपने प्रदेश में रह करके आप बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। इस भाव से अगर हमारे बच्चे निकलेंगे तो जो निश्चित तौर पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है और वो सोच है कि हम एक विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, निश्चित तौर पे ये बच्चे उस विकसित भारत को हासिल करने में अपना पूरा का पूरा योगदान दें। मैं, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे आपके इस खूबसूरत प्रस्तुति को देखने का मुझे मौका दिया। अभी मैं थोड़ा सा आपके स्कूल को भी देखूंगा, खुद मुझे अपनी अपनी जिज्ञासा है, वो जो मेरे अंदर वो जो संस्कार बने मैं देखना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उन तमाम सारे जो हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की होगी, जो भी हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं उसके पीछे बहुतों की मेहनत होगी, उन तमाम सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के ताकत को निकालने के लिए आपने इतनी कोशिश की है। क्योंकि आपका रोल कुम्हार का रोल है। जो गुरु होता है वो कुम्हार जैसे होता है, उससे कुछ भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? तो आप सारे उन अध्यापकों को, उन सारे स्टाफ को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उन तमाम सारे बच्चों को जिन्होंने इतनी सारी
अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां की जो कि आप सबको भाई, मुझे तो बहुत दिल से भाई, उन सारे बच्चों को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। अभी तुमने शुरू की है, अब तुम आगे कितना आगे बढ़ोगे ये तुम्हारे लिए आसमान छोटा पड़ेगा। तुम अगर अपनी क्षमता खोलोगे, बढ़ते ही बढ़ते चले जाओगे। पहली बातों के साथ आप सबको अभी थोड़े समय के अंदर धनतेरस का त्योहार आने वाला है, दीपावली का त्योहार आने वाला है, गोवर्धन पूजा का त्योहार आने वाला है, भैया दूज का त्योहार आने वाला है, छठ का त्योहार आने वाला है। ये जो तमाम सारे एक साथ इतनी सारी चीजें हमारे जो त्योहार आ रहे हैं, उन सारे त्योहारों का आप सबको अपने तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।